अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन 2020 का एक और प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज हमारे साथ जो हैं पॉल बाज साहब और डॉक्टर सबाहत होंगे। पॉल बाज साहब जो हैं वो वेल कनेक्टेड हैं इंडियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी में, और इलेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। पिछले साल भी किया था, मतलब 4 साल पहले, और अभी भी कर रहे हैं। डॉक्टर सबाहत आप सुनते रहते हैं उनका भी तज्जिया। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया इलेक्शन 2020 का हिस्सा बनने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। और बस अब आपसे के पास से चलूंगा मैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि हर आने वाला दिन जो है एक नया नंबर लेकर आ रहा है। जैसे कि अगर आप 5 दिन पहले का नंबर देखें और आज का नंबर देखें, तो आपकी फीलिंग क्या है? हमारे यहाँ जितने भी तज्जिया निगार आए हैं वो आखिर में ये कहते हैं कि जी हम कुछ कह नहीं सकते। तो वो जितना भी तज्जिया था वो सारा जो है वो कुछ कह नहीं सकते में ना। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा डिस्क्राइब करें कि आपका क्या तज्जिया है फर्स्ट कि जो बाइडेन और ट्रम्प का जो फ़र्क है, क्या वो हिलरी और ट्रम्प के ज़माने का फ़र्क ही है या बाइडेन के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं? सो आसिम भाईजान, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो एंड फॉर दिस क्वेश्चन। उसका ये है कि देखो, वाई मीडिया कुछ कहने से गुरेज कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा 2016 में जब ट्रम्प साहब जीते थे तो नोबडी एक्सपेक्टेड हिम टू विन। ऐसा था कि एवरीबॉडी वाज सेइंग कि हिलरी इज गोइंग टू किल दिस इलेक्शन, बड़ी बुरी तरह से जीतेगी, लेकिन एंड रिजल्ट क्या हुआ? इट शॉक्ड एवरीबॉडी। सो दैट इज व्हाई जो मीडिया है ना जी, वो अभी दे आर वेरी रिलक्टेंट कि वो, हालांकि 10% तकरीब 10% शो कर रहे हैं पूरी कंट्री में, नेशन वाइड जो उनका पोल चल रहा है उसकी एवरेज 10% से बाइडेन साहब लीड कर रहे हैं, लेकिन इट इज वेरी हार्ड फॉर द मीडिया टू डिक्लेयर के कौन जीतेगा। अच्छा, डॉक्टर सबाहत, कल हमारे प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे म्यूट बटन का हवाले से कि म्यूट बटन जो है अमेरिका की तारीख में जो है वो इस तरह इस्तेमाल हुआ, और सिर्फ एक ऐसे प्रेसिडेंट को रोकने के लिए जो कि दूसरे को मौका नहीं देते थे बात करने का। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि जो म्यूट बटन इस्तेमाल किया गया उससे क्या अमेरिका का इमेज अच्छा करने के लिए क्या? क्योंकि पिछली डिबेट में लोगों ने बड़ा मज़ाक बनाया था। जी। देखिए आसिम, ये म्यूट बटन भी एक किस्म का मेरे ख्याल में तो डिडंट सेंड अ गुड मैसेज आउट इन द वर्ल्ड कि आप एक प्रेसिडेंशियल डिबेट, जो कि एक बहुत ज़्यादा संजीदा चीज़ होनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के व्यूज़ को सुनना चाहिए ताकि वोटर्स अपना एक जहन बना सकें कि उन्होंने वोट किस तरफ डालना है। इस संजीदा डिबेट को भी हम लोग, और आई से द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रम्प इतनी खातर में नहीं लाते और अपने रिएक्शंस, अपने एक्शंस के साथ उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक म्यूट बटन रखा गया और उसका भी दुनिया में मजाक ही बना कि जी ये एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसमें एक दूसरे को सुनने का हौसला भी नहीं है और एक दूसरे की बात को संजीदगी से नहीं लेते। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये म्यूट बटन ने भी हमें थोड़ा सा दुनिया के सामने कुछ हमारे एक्सपोज किया है कि हम खास तौर पे वन कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग अदर कैंडिडेट सीरियसली। अच्छा, फौज साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? आसिफ भाईजान, ऐसा है कि देखो, इट्स लाइक डॉक्टर साहब सेड, इट इज अ सैड स्टोरी कि वी हैड टू यूज दिस प्लेटफॉर्म इन सच अ वे, लेकिन वी ऑल नो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ट्रम्प साहब, उनकी नेचर, he likes to interrupt, he doesn't like to listen, stick to the norms of a debate. So we had no choice, otherwise there wasn't going to be any debate. But अगर डिबेट करना है तो चॉइस ही नहीं है सर। लेकिन अच्छा रहा डिबेट, अच्छा रहा। It was a good डिबेट, अच्छी रही, सुनने को कुछ मिला। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछनी थी अर्ली वोटिंग के सिलसिले में। मैं चाहूंगा कि आप, हमने सुना, खबरों में भी काफी आया था कि इस दफा रिकॉर्ड अर्ली वोटिंग हुई है, और कल भी जो हमारे साथ लोग थे शिकागो से, उन्होंने भी बताया कि रिकॉर्ड अर्ली, यानी लोग आम दिनों में भी जाते हैं और इतनी लंबी लाइन देख के वापस आ जाते हैं। क्या कहेंगे आप? जी, इसमें एक तो चीज मैं बयान करूं कि 58 मिलियन यूएस वोटर्स हैव ऑलरेडी वोटेड,
Wow. This is a huge number, and we are still, I will say, more than a week away from election day. So it is expected to touch over 80 to 90 million. The way लोग जाके वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नजर आ रहा है इस चीज का. इसके अलावा एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा. आज मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था टेक्सास के मुतालिक. टेक्सास एक ऐसी स्टेट है जो कि आखिरी दफा जिमी कार्टर जीते थे, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट, प्रेसिडेंट फोर्ड के मुकाबले में. उसके बाद से 40 साल से ज्यादा अरसा हो गया है कि ये स्टेट हमेशा से रेड स्टेट रही है, लेकिन इस दफा पहली दफा नजर आ रहा है कि ये स्टेट टर्न होके ब्लू हो जाएगी. द लेटेस्ट पोल नंबर्स आर शोइंग बाइडेन विनिंग 48 to 45%. Wow. और उस स्टेट में 7 मिलियन लोग ऑलरेडी वोट पोल कर चुके हैं, विच इज अ ह्यूज नंबर. और उसमें उन्होंने स्टैट्स भी रिलीज किए हैं जिसमें डेमोक्रेट्स आर ओवरवेलमिंगली वोटिंग 60 to 40 अर्ली वोटिंग में. तो ये एक नंबर बड़ा स्ट्राइकिंग और क्रिटिकल है इस सिलसिले में. और जैसे मैंने कहा कि 58% वोट ऑलरेडी पोल हो चुके हैं. और इसके अलावा 21% जो हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, दे हैव ऑलरेडी सेंड और काइंड ऑफ applied for mail-in ballot. Okay. So this is showing a huge number of votes to be polled in this election. And historically अगर आप अब देखें तो डेमोक्रेट्स जो हैं वो उनको निकालने के लिए, उनको वोट डालने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है. इस दफा ये चीज रिवर्स हो रही है और नजर आ रहा है कि बड़े हैवी नंबर में वोट पड़ेंगे. और जिन स्टेट्स में डाटा रिलीज हुआ है वो भी क्लियरली उसमें यहाँ है कि बहुत सारी इन स्टेट्स में डेमोक्रेट्स आर ओवरवेलमिंगली वोटिंग इन प्री वोट और मेल इन बैलेट. अच्छा, ये बहुत सही बात की आपने. मेरे पास भी मेरा ख्याल है पिछले साल इतने फोन नहीं आए थे जितने इस दफा डेमोक्रेट के फोन आए हैं. तो ये भी एक बड़ा एक है कि वो इस दफा जो है वो कोई भी ऐसा वो शोशा, मतलब एक ऐसी चीज वो नहीं करना चाह रहे कि बाद में सुने कि थोड़ा मेहनत कर लेते तो ये होता. पॉल बस साहब आपके पास आऊंगा. मैं चाहूंगा इस पे थोड़ा सा कमेंट करें, फिर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा. हाँ, let's not forget the unusual circumstances we're facing right now. डॉक्टर साहब, ऐसा है कि कोविड इज आल्सो अ फैक्टर कि पीपल वांट टू अवेल एवरी अपॉर्चुनिटी दे हैव टू अवॉइड कि वहां पे जाके क्राउड में जाके वोट पाके आए. सो दैट हैज समथिंग टू डू विद दिस आल्सो. लेकिन जब भी हाई नंबर्स में वोट डलेंगे, सो दैट इज अ इंडिकेशन कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी हाई टर्नआउट. और जब भी हाई टर्नआउट होती है, सो जो इनकम्बेंट होता है, that person is generally in the red zone, which is Trump sahab is war. So that doesn't go good in his favor. अच्छा, पॉल बस साहब ये बताइएगा कि जैसे इंडियन कम्युनिटी हमने देखा कि वैसे तो रहती है अब काफ़ी हर इलेक्शन में, लेकिन वोट डालने के लिए स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आती. लेकिन ट्रम्प साहब की मोहब्बत में या इंडिया में जाके जिस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मोदी जी ने यहाँ पर आके काफ़ी कहा, और अब आप क्योंकि कम्युनिटी में रहते हैं तो आपको लगता है कि इस बराबर रेशो है या रिपब्लिकन या डेमोक्रेट में किसका हावी है आपकी कम्युनिटी में? क्या कहेंगे आपके कि ट्रम्प की तरफ लोग ज्यादा माइल हैं या बाइडेन की तरफ ज्यादा माइल हैं? So let's talk about both of our communities. What is important? Trump or Biden is not that important for us. What is important is the participation from our community. हम लोग कितना इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो क्या हो रहा है, लेट्स टॉक अबाउट सिख कम्युनिटी. ना जनरली क्या होता है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं दे टेंड टू लीन टुवर्ड्स डेमोक्रेट्स. सो वहां थोड़ा सोशलिज्म जो है दैट इज अट्रैक्टिव फैक्टर फॉर अस. लेकिन जो रिपब्लिकन्स वैल्यू है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते. लेट्स गो बैक टू द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्टी. ठीक है. लिंकन जिसने कालों को or black brothers and sisters he abolished the slavery. Let's look at Reagan. He was a very successful president. So for somebody like me who's a Republican, okay, it's very hard to defend the president, yet I want to defend the values of the Republican Party. और मेरी फैमिली में the ratio is 3-1. Both
my wife, my son and daughter, they are voting for Biden, but I have to vote for my candidate. ठीक है, तो that is another factor. But लेकिन हम क्या कर रहे हैं, और जो मैं अपने दोनों communities को मैसेज देना चाहता हूँ कि this is one election we must use for our benefit, के मेन स्ट्रीम को हम ये बताएं कि we are Americans, we strongly believe in the values of this country and we're part of this process. जब कोई भी कंट्रोवर्सी हो, कोई ऐसा कैंडिडेट हो जो कंट्रोवर्शियल है, वहां पे आपको you should jump in like we did, some of us did, and we are taking the heat also. We're taking the heat from our community for supporting the Republican Party. They think we're supporting Donald Trump. We're supporting the Republican Party candidate. ठीक है नहीं? तो that's मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि दोनों हमारी कम्युनिटीज हैं, they should participate in this one. बिल्कुल, that's the most important thing कि हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, डजंट मैटर आप किसी को भी वोट डालें। डॉक्टर सबाद, हमने देखा कि इंटरनेशनल जो न्यूज़ आ रही है जिसमें बाइडन और ट्रम्प को कंपेयर किया जा रहा है इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से, मैं पॉल बात से भी बाद में इसी से मिलता जुलता एक सवाल करूंगा। आपसे ये सवाल है कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आप क्या समझते हैं कि बाइडन को जीतना ज़रूरी है या ट्रम्प के आने से इंटरनेशनल रिलेशन और ख़राब हो सकते हैं? अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें, सेकंड जो जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका सेकंड जो ट्रम्प है वो थोड़ी सी वाइल्ड भी रही है इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से, तो आपका क्या तज्जिया है? जी आसिम, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अपने दोस्त पाल भाट साहब से मैं भी ये कहना चाह रहा था कि मैं भी रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हूँ वैसे। आज मैंने रिपब्लिकन को बुलाया और मैं रजिस्टर्ड रिपब्लिकन हूँ। कोई मुझे तकरीबन 35 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और बहुत से इलेक्शन में वोट भी दिया, सपोर्ट भी की और अपने कैंडिडेट्स के लिए फंड रेजिंग में बहुत एक्टिव रहा जब तक मैं न्यूयॉर्क में था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एक मौका ऐसा आता है कि आप ओवरऑल कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं। सेम वे माय फैमिली इज स्प्लिट बिग टाइम। बच्चे जो हैं वो दे आर स्टांच डेमोक्रेट पार्टी सपोर्टर्स एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके, व्हाटएवर दे सी द वैल्यूज एंड थिंग्स दे कैन डू दैट। अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं जो आपने स्पेसिफिकली पूछा फॉरेन रिलेशंस के लिए। फॉरेन रिलेशन एक हमारे मुल्क का एक इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है हमेशा से। आप देखें तो अमेरिका का सारी दुनिया पे एक इन्फ्लुएंस रहा है और सारी दुनिया को डायरेक्शन देने में भी हमारा मुल्क सबसे आगे रहा है। इसमें अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प बरसर इक़्तिदार हैं, उसमें इनको दो हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। अगर आप देखें रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज तो वो इतनी अच्छी नहीं है इस वक्त। हमारे जो सपोर्टर थे जैसे यूरोपियन कंट्रीज, वो हमें उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे बाज बड़े इश्यूज पे इस वक्त, जो कि कंसर्निंग है। पॉलिसी में इतना बैलेंस होना चाहिए कि हम अपने की सपोर्टर्स को अपने साथ रखें। इसमें हमें थोड़ा सा अगर बेंड भी करना पड़े तो बेंडिंग होनी चाहिए ताकि हम उन्हें साथ लेके चलें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैं एक कहता हूं कि ये एक कमी रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज में। लेकिन इसके फ्लिप साइड पे अगर देखें तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से इसमें मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि उनका एक मकसद है कि अमेरिकन इकॉनमी और अमेरिकन जॉब मार्केट को इम्प्रूव किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा की जाए। तो इस सिलसिले में उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज अडेप्ट की हैं जो कि बाज़ लोगों को पसंद नहीं है और मे बी द बिग नेशनल कंपनीज डू नॉट लाइक इट। लेकिन इसमें आप इनको पॉजिटिव मार्क्स भी दे सकते हैं, नेगेटिव मार्क्स भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ बाइडन के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको इग्नोर करना भी मुनासिब नहीं है। प्रेसिडेंट बाइडन 76 से सेनेटर हैं और हमेशा से ये फॉरेन अफेयर्स कमेटी को या तो मेंबर रहे हैं या उसको हेड किया है। तो ही हैज़ अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 50 years in dealing with the world foreign affairs. So इसमें अब डिबेट की जा सकती है कि कौन फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, लेकिन नंबर्स के हिसाब से क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट बाइडन इज अ गुड कैंडिडेट एज फार एज अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड।
ओके, थैंक यू। बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने तज़िया किया। पॉल भाई साहब, मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप इस पे तज़िया करें, फिर मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा। जी। Sir, I totally agree with Dr. Saab. Nothing. That's Totally. Totally. that's awesome. That's awesome. अच्छा, पॉल भाई साहब, आप देख रहे हैं कि अगर हम ट्रम्प के इन 4 सालों को देखें, तो ट्रम्प ने, ये सवाल मैंने अक्सर हमारे पार्टिसिपेंट लोग से पूछा है कि कोई ऐसी जंग शुरू नहीं की प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में कई मुल्कों पे पाबंदी लगाई, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है कुछ की इजाज़त दी, कुछ की नहीं दी। बहुत सारे ऐसे काम किए जो वादे किए थे, ऑलमोस्ट तकरीबन वो कंप्लीट भी किए उन्होंने। ये सारी चीज़ें, क्या वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि उन्होंने दुनिया में जो कोई नई नई सिचुएशन क्रिएट नहीं की? क्या ट्रम्प इस बात को अपने अपने वर्करों में, अपने लोगों को, या कोई नया जो वोटर है उससे वो बन सकता है इन हालात को देखते हुए? Sir, it's too late. There are only few days left in the election. The man has not taken the things into consideration जिससे इनको बेनिफिट मिल सकता था. सबसे बड़ा था इकोनॉमी का, ठीक है. He has not brought that point out to people के economy was so good before the COVID and economy is going to be great after COVID. Don't worry about it. लेकिन जो आप बोल रहे हो कि जंग नहीं लगाया, आपको moving forward with time things change. अब हमें जंग लगाने की लोड़ नहीं है. We have other means of making somebody else realize कि they're wrong. तो economic sanctions हो सकती हैं. We are using drones for specific targets. किसी को किसको उड़ाना है, हमने आर्मी नहीं भेजनी सर. Drones do the work for us. तो मूविंग फॉरवर्ड ये जो चीज है ना, मतलब आपको यू हैव टू चेंज विद द टाइम. जो भी प्रेसिडेंट आएगा उसने जो डिसीजन लेनी है वो उसकी जो इन द एंड यस ही शी हैज टू डिसाइड इट, लेकिन जो टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ योर नेशन दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. वो बाइडेन साहब हो, वो ट्रम्प साहब हो. I don't think that is going to play a big role in deciding this election. What is going to play the big role is दोनों का character, the 4 years last performance, and I hate to say this, a lot of people don't like the way he acts, the way he gets things done. I'm going to use the word lies. So वो पंजाबी में बोलते हैं कि अगर आपने गप मारनी है तो गोडे गिट्टे दोनों साथ में जोड़ के मार दो, देखी जाएगी. गप है तो गप ही है. तो for some, I hold the president of the world's number one country to certain standards. जब वो standards नहीं आते ना, तो थोड़ा वोटर जो है ना वो आपसे कतराने लगता है. और people took a chance on the man. I mean, this man Trump sir has a lot to face in this election, lot to face. A lot of this is not going to go in his favor. Is he going to win or lose? I don't know. I get mixed reviews all the time. Okay. Yeah, but I don't think ये जो foreign policy का कोई इतना बड़ा election में पड़ेगा. ओके, क्योंकि ये बिल्कुल ये पहले भी डिबेट हो सकती थी इस मामले में, लेकिन इट्स टू लेट नाउ. अच्छा, ये एक नंबर्स हैं, मुझे नहीं पता कि ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना इस किस्म की चीज़ें मुख्तलिफ न्यूज़पेपर, मुख्तलिफ लोग अपने अपने हिसाब से निकालते हैं, जिसमें परसेंटेज देखते हैं कि जो बाइडेन की क्या है और डोनाल्ड ट्रम्प की क्या है, हेल्थ केयर के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, रेस रिलेशंस के हवाले से, और एजुकेशन के हवाले से, एनर्जी के हवाले से, पब्लिक सेफ्टी तो इसमें कहीं जो है ज़्यादातर जो है वो जो बाइडेन के हवाले से बात की गई है. लेकिन ट्रम्प ने जिस तरह की इकोनॉमी चलाई है, या तो वो खुशकिस्मत इंसान थे कि उनके ऐसे-ऐसे फैसले और ऐसे-ऐसे ट्वीट जो है वो इकोनॉमी पे शायद उस तरह असरअंदाज नहीं हुए जितना के होना चाहिए थे. ये इस मामले में वो लकी थे मेरे हिसाब से. हो सकता है आप लोगों की वो चेंज हो, लेकिन आइंदा आने वाले दिन बड़ा लोगों को डर लग रहा है. लेकिन मैंने एक चीज़ देखी इस दफ़ा कि पाकिस्तानी जो है वो डेमोक्रेट तो हैं अपनी जगह पे वही, लेकिन रिपब्लिकन जो पाकिस्तानी है वो इस दफ़ा निकल के ज़रा मार्केट में आए. मार्केट से मरा देके बाहर निकले हैं, अपने घरों पे खुल के उन्होंने बैनर भी लगाए हैं.
हमने देखा कि लास्ट 2016 में कभी इस तरह बहुत कम लोग डर डर के ट्रम्प के बैनर लगाते थे, लेकिन इस दफा हमने देखा कि लोग खुल के अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो यस, क्योंकि हम वर्जीनिया में रहते हैं इसलिए ट्रम्प के जो बैनर है वो हमें अजीब से लग रहे होते हैं कि ये क्या है, लेकिन बहरहाल है। लेकिन रिपब्लिकन के हम इतनी चीजें नहीं देखते। मैं डॉक्टर सबाहत से क्वेश्चन करूंगा। डॉक्टर सबाहत, एक चीज जो खतरनाक थी, जो जिसमें हम शायद पहले भी बात की और अभी भी मुख्तलिफ फोरम पे ये बातचीत हो रही है और लोग खदशात जाहिर कर रहे हैं कि शायद इलेक्शन वाले दिन या इलेक्शन के बाद जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो शायद उस तरीके से ना हो, लेकिन जो हमारे जो बड़े चैनल्स हैं वो कहीं हमें नजर आते हैं कि नहीं, अमेरिका की तारीख में ऐसा नहीं हुआ और बड़े आराम से हो जाएंगे, लेकिन खदशात अपनी जगह हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस तरह का एक माहौल बना दिया गया है कि जिसमें कुछ थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट की गई है बाज़ चैनल्स की तरफ से भी और बाज़ ग्रुप्स की तरफ से भी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज मैं अभी न्यूज़ में देख रहा था और पढ़ भी रहा था कि न्यू हैम्पशायर में आई थिंक अटॉर्नी जनरल ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि हम लोग अगर कोई मुसल्ला होकर वोट डालने आएगा तो हम उसे नहीं रोकेंगे। हालांकि वोटिंग इज अ पीसफुल प्रोसेस, यू शुडंट कैरी योर वेपन्स व्हाइल गोइंग टू वोट, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी डिबेट चल पड़ी कि ही हैज टू गिव अ स्टेटमेंट कि वी कैन नॉट स्टॉप देम। सो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस एक जो एनवायरनमेंट होगी वो किस तरह की होगी, जिसमें कुछ लोग गन्स उठा के तो वोट डालने आ रहे होंगे। तो इस तरह की एनवायरनमेंट हमारे मुल्क के लिए क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इट्स अनफॉर्चुनेट रियलिटी दैट वी आर स्टक इनटू इट नाउ। और लेकिन आप इस चीज को भी नहीं भूल सकते कि दिस इज अ ग्रेट कंट्री। इसके फाउंडिंग फादर ने इसमें इतने चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हुए हैं कि डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स मेरी असेसमेंट ये है कि इलेक्शन विल बी ओवर पीसफुली एंड विच एवर विल विन विल टेक ओवर। ये दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। लोग इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स विच वी सी, I think elections will go smooth and end result will be positive for the country. सोचिए पॉल बार साहब, मैं आगे खड़ा हूँ वोट देने के लिए, मेरा पीछे वाला AK-47 लिए खड़ा हुआ है और किसी ने वीडियो लाके लगा दी तो वायरल। तो उस वक्त कोई एक पिक्चर भी इस तरह की हो जाए तो वो तो ठक से वायरल होगी कि जनाब ये देखें। और वो शायद मेरा ख्याल है एक पिक्चर जो है वो उसको मिलियंस ऑफ लोग देखें उसको, कि कोई जो है वो, क्योंकि यहाँ पे छोटे मोटे असला भी कोई नहीं रखते हैं। तो आपने देखा अभी वाशिंगटन में भी देखा, आपने मिशिगन में भी देखा कि किस तरीके से लोग और किस किस्म का वेपन उठा के घूमते हैं। यानी हम तो वो तो फौजी लोगों के हाथ में ही देखे हमने। पॉल बार साहब, आखिर में आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स में 2-3 चीजें पूछूंगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपका ओवरऑल तजिया क्या कहता है आने वाले दिनों में रिपब्लिकन्स के हवाले से, कि रिपब्लिकन्स को आप अगर वोट मिलेंगे तो कौन सी ऐसी खास वजह है कि रिपब्लिकन को वोट देना चाहिए? और मैं चाहूंगा और अपने साथ क्लोजिंग रिमार्क्स भी दे दें। जी देखो, सबसे बड़ा इश्यू हर एक इंसान के लिए होता है रोटी, कपड़ा और मकान। दैट इज इकोनॉमी। नंबर 2 ये है सर, व्हाई यू आर सीइंग सो मेनी ऑफ और people on the Republican side, because some of us has realized, and Dr. Saab will agree with me, कि हमने डेमोक्रेटिक पार्टी को सैचुरेट कर दिया अपने लोगों से। We need equal representation on both sides. So some of us felt कि it's time to go towards Republicans। और मेरी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं हमारी रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदों के साथ, तो हमने उनको बोला कि आपने कभी इन्वाइट ही नहीं किया हमें, and you need to walk the walk and talk the talk for our people so they feel welcomed in your party. And moving forward, you will see that every 4 years you will see more and more people on Republican side coming, because we do believe in values. So sir, going forward, जो peaceful आपने कहा transition जब होगा, if Mr. Trump loses election, I'm going to go on a record on your show, brother, because you are the one who brought me into media. So I want to thank you once again. I want you're the man who brought me into this media. Or I'm going to go on record. I think somewhere in the back of his mind, Mr. Trump is helping himself lose this election.
ठीक है, he wants to go down as a fighter, not as a coward. So having said that, it's going to be a peaceful transition unless some crazy SOB decides that he wants to be a hero. लेकिन ये अमेरिका में ही हो सकता है सर कि आप वोट डालने जा रहे हो, आपके साथ एक assault, killing machine साथ में लेके जा रहे हो, but this is possible in this free country. लेकिन I think all over will be fine. So moving forward to our people, please go out and vote. आप dialogue में involve हो. Don't hold your feelings. Don't try to appease and please people. Share your values. ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने तो पूछा नहीं डॉक्टर साहब से आप रिपब्लिकन हो, तो मैंने शेयर किया, इन्होंने बताया. It's good to know we are on the same line. So our people need to go and get themselves involved in the dialogue, especially in the mainstream, because we have the right. We're Americans, so get involved, please. That's all I have to say, brother. थैंक यू सो मच पॉलवा साहब. डॉक्टर सुबात, आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा और आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन भी करूंगा, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, पेशेंट्स देखते हैं रोजाना. तो आपने कोई पेशेंट से, यूजली पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आजकल बात हो ही जाती है. हमारे यहाँ कई प्रोग्राम में आए, बल्कि जो पेशेंट होता है वो चाहता है कि मैं अपने डॉक्टर को बताऊं कि मैं रिपब्लिकन हूं या डेमोक्रेट हूं, या उससे पूछ लूं. अब डॉक्टर भी शायद डर के ना बता रहा हो स्विंग स्टेट्स में कि यार मैं रिपब्लिकन हूं या डेमोक्रेट हूं. आपके साथ कोई एक्सपीरियंस इस किस्म के हुआ हो, और क्लोजिंग रिमार्क्स भी साथ ही दीजिएगा. जी देखिए, इसमें एज अ पर्सन आई डू नॉट आस्क पेशेंट्स on politics. That's my policy. Okay. So if somebody starts, I discourage them, and we come back to the topic. You are here for your healthcare issues, and we are going to deal with that. Obviously, you work in a work environment where you have nurses, you have staff members, and there you talk. You are sitting on lunch table, you discuss things with and not exposing your opinions, not imposing your opinions, just overall discussion. Dialogue, what is good for the country, what policies will bring us better. So ये चलती रहती है, और इसमें overwhelmingly मैंने देखा जरूर ये है इस साल कि बहुत से strong opinions हैं staff members के, people are supporters, and these are based on their values, based on the factors they have importance in their lives. We are talking about healthcare, we are talking about education, we are talking about overall well-being of the community and the support. So ये और family values, so ये सारी चीजें लोग देखते हैं. और this is mainstream America. These are not, like if I sit in a population, immigrant population, वहाँ पे topic बिल्कुल different होगा. Exactly. हम इस कैंडिडेट को वोट इसलिए देंगे कि ये इस कंट्री की सपोर्ट कर रहा है या उस कंट्री की सपोर्ट कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट मेन स्ट्रीम अमेरिका. मेन स्ट्रीम अमेरिकंस व्हिच आर, I will say 90%, 80% more, they don't talk these things. They vote based on their values, their feelings, and their issues. थैंक यू सो मच. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, हम ये इलेक्शन 2020 का प्रोग्राम ऑलमोस्ट डेली कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को लेकर आ रहे हैं, और यकीनन पॉलवा साहब और सबाह साहब हमारे साथ जो हैं वो अक्सर हम इनको तंग किया करेंगे, और आखिरी दिनों में तो यकीनन हमारे साथ बैठेंगे. जैसा कि हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने लास्ट टाइम इलेक्शन के दिन में ऑलमोस्ट 24 आवर की सर्विस दी थी लाइव मुख्तलिफ मौके पे बीच बीच में आके. तो हमारे देसी इन्वायरमेंट में जो है अपने लोगों की जो एक राय होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हमें अगर किसी और को सुनना हो तो हम रेगुलर टीवी खोल के सुन सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने मनपसंद लोगों को जो है, जो कम्युनिटी लीडर्स होते हैं, उनको सुने कि उनकी क्या राय है, और ये राय जो है वक्तन फवक्तन हम आपको सुनाते रहेंगे. तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिम सद्दीकी को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.